Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagriti. So in this video we are going to deal about sphenodon and affinities of sphenodon. Okay, so here are some references. सबसे पहले क्या डील करेंगे, सिस्टमैटिक पोजीशन. तो ये बिलोंग करता है आपका किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास रेप्टिलिया, ऑर्डर राइनकोसेफेलिया, फैमिली स्फेनोडोंटिडी, जीनस स्फेनोडॉन एंड स्पीशीज पंक्टुएटस. देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी आपके सिलेबस में कवर अप होता है ना, तो आपको उसका सिस्टमैटिक पोजीशन आना चाहिए, क्योंकि कभी एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चंस आते हैं उसके उस पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में लिखने के लिए आता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सबसे पहली चीज जो उसके बारे में लिखें, सिस्टमैटिक पोजीशन लिखें उसका. ओके, इसका आप ये इमेज देख रहे हैं, ये समवट लिजर्ड लाइक दिख रहा है आपको, राइट? जैसे कैमिलियन होती है वैसा, बट ये होता नहीं है, लिजर्ड के उसमें नहीं इसे काउंट किया जाता है. तो फिलहाल इसके सबसे पहले क्या देखेंगे, हैबिटेट देखेंगे. सो दीज आर नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटीज रात के टाइम पे करते हैं. जैसे आउल होता है तो वो क्या होता है, वो ज्यादा एक्टिव क्या रहता है, ज्यादा क्या मतलब वो एक्टिव ही रात में रहता है. या फिर कॉकरोचेस होते हैं वो लाइट से भागते हैं, और वो जब आप लाइट ऑफ करेंगे तो वो अपना जो भी खाना ढूंढना ये सब चीजें क्या करते हैं, रात में करते हैं. तो दे आर ऑल्सो नॉक्टर्नल. दे कैन विदस्टैंड लो टेम्परेचर एज 9 डिग्री सेल्सियस. ये 9 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है उसको विदस्टैंड कर सकते हैं. द ट्वाट्रा, अब ये ट्वाट्रा क्या है, इन्हीं को स्फेनोडॉन को ही आपका क्या बोला जाता है, ट्वाट्रा बोला जाता है. हैज अ यूनिक टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन. इनमें एक यूनिक टाइप का हीमोग्लोबिन देखा गया है इनके ब्लड में, और ये यूनिक टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन क्या करता है, इट अलाउ टू सर्वाइव इन द टेम्परेचर जस्ट अ फ्यू डिग्री अबव फ्रीजिंग. फ्रीजिंग टेम्परेचर से जस्ट थोड़ा डिग्री ऊपर टेम्परेचर तक को झेलने के लिए इनकी बॉडी को वो क्या हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन हेल्प करता है. ठीक है, एंड दे कैन होल्ड इट्स ब्रेथ फॉर अप टू एन आवर. और अगर ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ा कि इन्हें अपनी ब्रीथ को होल्ड करना पड़ा, तो ये उसे मैक्सिमम 1 आवर तक के लिए क्या कर पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं. हाई ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर हेल्प देम टू मेंटेन लॉन्गर लाइफ स्पैन. हाई ह्यूमिडिटी होना और टेम्परेचर का लो होना, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं, या इन्हें आप फेवरेबल कंडीशंस कह सकते हैं, जो इनकी लाइफ स्पैन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. ड्यूरिंग द डे टाइम मोस्ट इंडिविजुअल इनहेबिट्स बरोज. अभी आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी कि क्या है, नॉक्टर्नल है. नॉक्टर्नल है मतलब अपनी जो मैक्सिमम एक्टिविटीज हैं ये रात के टाइम पे करेंगे. तो क्योंकि ये रात के टाइम पे करेंगे तो दिन में ये कहाँ चले जाते हैं, अपने बिल में चले जाते हैं. ठीक है, बरोज कैन मेजर 5 मीटर इन लेंथ एंड 30 सेंटीमीटर डेप्थ. अब जब बरोज को देखा गया है तो ये देखा गया कि उनका जो लेंथ रहता है वो अब 5 मीटर तक रहता है, 30 सेंटीमीटर डेप्थ उनकी देखी गई है. नेक्स्ट है इनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ये कैसे दिखते हैं. देखिए मैंने आपसे पहले ही जब मैंने आपको इसका इमेज दिखाया था, मैंने आपसे कहा था ये लिजर्ड जैसे हैं, बट दे आर नॉट लिजर्ड. तो वही लिखा गया है, लिजर्ड लाइक बट नॉट लिजर्ड. ये लिजर्ड के जैसे दिखते हैं बट ये लिजर्ड्स नहीं है. इनमें कोई भी एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते. ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक टिम्पैनम करके हाईलाइट करा गया है. तो टिम्पैनम इज अ मेम्ब्रेन. इनके एक्सटर्नल स्किन पे एक मेम्ब्रेन है जिसे टेम्पैनम कहा गया है. एक्सटर्नल ईयर नहीं, एक्सटर्नल ईयर मतलब जैसे हमारे ये है एक्सटर्नल ईयर जैसे पिन्ना कहते हैं, तो दे डो नॉट हैव दैट. इनपे नहीं होता ऐसा, बट दे हैव टेम्पैनम, एक मेम्ब्रेन है जो ईयर का काम करेगी, बस एक्सटर्नल ईयर नहीं है. हैव अ सिंगल रो ऑफ स्पाइन्स रनिंग अलोंग देयर डॉर्सल साइड. इनके बैक वाले पोर्शन पे 2 टर्म में आपको हमेशा बताती हूँ, एक बताती हूँ वेंट्रल साइड और एक है आपका डॉर्सल. जो आपका बैली वाला पोर्शन है, ये बैली साइड है, ये वाला पोर्शन आपका वेंट्रल कहलाता है. और जो आपका ये बैक वाला पोर्शन है, इस साइड को आप क्या कहते हैं, डॉर्सल साइड कहते हैं. तो आप देख रहे हैं डॉर्सल साइड पे हेड से लेकर के टेल के पोर्शन तक आपको स्पाइन्स दिख रही हैं. इसी को बोला गया है कि इनमें सिंगल रो ऑफ स्पाइन होती है, इनके हेड से लेकर इनके टेल तक जो रन करती है. दे शो इफेक्टिव कैमोफ्लाज इन देयर एनवायरमेंट. अपने एनवायरमेंट में कैमोफ्लाज एक्टिविटी शो करते हैं. कैमोफ्लाज क्या होता है कि अपने बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर जाना. आपने गिरगिट देखी है तो वो क्या करती है, अगर वो ग्रीन कलर के सरफेस पे है तो वो अपना भी ग्रीन कलर का हो जाती है, ब्राउन कलर के सरफेस पे होगी तो ब्राउन कलर का हो जाएगी. तो ये जो एबिलिटी होती है ना, यही कैमोफ्लाज होती है, बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाना, ताकि जो प्रेडेटर है वो देख ना पाए, या फिर जिस पे ये अटैक करने वाले हैं वो भी उसे ना देख पाए. ओके, दे डू हैव पैराइटल आई. इनमें एक एक्स्ट्रा आई देखी गई है जिसे पैराइटल आई कहा है. अ थर्ड आई
दैट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड व्हेन दे आर बोर्न। जब ये बॉर्न होते हैं उस टाइम पे, ये इसकी एक आंख है, ये दूसरी साइड है, इसके इस पोर्शन पे, यहाँ पे दोनों आंखों के ऊपर साइड में, यहाँ पे आपको मैंने ये हाईलाइट करके दिखाया, यहाँ पे क्या होता है आपका, इनका पैराइटल आई होती है, बट जब ये बॉर्न होते हैं, ठीक है, उसके बाद जैसे टाइम बीतता है, कुछ महीने हो जाते हैं, तो ये जो आई है ये स्किन की लेयर से एकदम कवर हो जाती है। सो दिस गेट कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ स्किन आफ्टर सेवरल मंथ्स। कुछ महीनों बाद क्या होती है, ये जो पैराइटल आई है ये क्या हो जाएगी, कवर अप हो जाएगी। इनका साइज 70 से 80 सेंटीमीटर तक देखा गया है। एंड मेल्स आर लार्जर देन फीमेल्स एंड ऑल्सो हैव प्रोपोर्शनैलिटी लार्जर हेड एंड क्रेस्ट। जो हेड वाला पोर्शन है, राइट, ये जो हेड वाला पोर्शन है और ये जो क्रेस्ट है इनमें दिख रहे हैं, ये जो स्पाइन्स हैं, ये मेल्स में फीमेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा बड़े देखे गए हैं साइज में। ओके, नेक्स्ट है आपका इनका रिप्रोडक्शन। सो दे आर डायोशियस। ये क्या है, डायोशियस है। दो वर्ड है, एक तो हो गया डायोशियस और एक है आपका हर्माफ्रोडाइट। डायोशियस वर्ड आप यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल के लिए और हर्माफ्रोडाइट आप टर्म यूज करते हैं बायसेक्सुअल के लिए। अगर मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हैं तो दिस इज डायोशियस कंडीशन, यूनिसेक्सुअल। लेकिन अगर दोनों एक ही इंडिविजुअल में है तो ऐसे इंडिविजुअल्स को आप हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। सो दिस इज, आप दिख रहे हैं ये टॉप में आपका मेल है एंड दिस इज आप फीमेल। ओके, तो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। मेल्स पॉलीगाइनस, पॉलीगाइनस, तो पॉली मीन्स मैनी एंड गाइनस फीमेल्स के लिए, मतलब एक जो मेल है वो मल्टीपल फीमेल्स के साथ मेटिंग करता है। फीमेल्स रीचेज सेक्सुअल मेच्योरिटी एट 10 to 20 ईयर्स। 10 से 20 ईयर्स के टाइम पे फीमेल सेक्सुअल मेच्योरिटी को अटेन करती हैं एंड इनमें जो कॉपुलेशन है उसमें क्या होता है, मेल माउंटिंग ऑफ फीमेल एंड एक्सक्रीटिंग स्पर्म द क्लोएका। मेल माउंटिंग ओवर फीमेल एंड व्हाट कि एक्सक्रीशन होता है स्पर्म का विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोएका। क्या है क्लोएका? सो क्लोएका क्या होता है ना, एक चैम्बर है। क्लोएका एक चैम्बर होता है जहां पे आपका एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो आता है, जहां पे आपके स्पर्म आएंगे। तो एक तरीके से अगर मैं इसके लिए वर्ड यूज कर सकती हूँ, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है ये क्या होता है, यूरिनोजेनाइटल पैसेज है। यहाँ से यूरिन भी पास होगी, एक्सक्रीटिव वेस्ट भी पास होगा एंड यहाँ से वे स्पर्म्स और गैमेट्स भी क्या होंगे, रिलीज किए जाएंगे। दे मेट इन लेट समर, ये लेट समर में मेट करते हैं एंड मेटिंग के बाद जो फर्टिलाइज एग्स है उनको ले करेंगे इन फॉलोड स्प्रिंग। कौन से सीजन में? उस समर के बाद जो स्प्रिंग आ रहा है उसमें क्या करेंगे, उसे लेइंग करेंगे। वंस द एग्स आर लेड, अगर एक बार एग्स को ले कर दिया गया, नीदर पेरेंट प्रोटेक्ट द एग, एग का प्रोटेक्शन कोई भी पेरेंट नहीं करता, नीदर मेल और नीदर फीमेल। सो देयर इज ऑल्सो नो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट पोस्ट हैचिंग, हैचिंग के बाद इसमें कोई पेरेंटल इन्वेस्टमेंट नहीं देखी गई है। द नेक्स्ट इज फूड हैबिटेट्स, क्या खाते हैं? तो ट्वाट्रास आर कार्निवोरस, क्या है ये? कार्निवोरस। दे ऑफन प्रे ऑन बीटल्स, किस पे फीड करते हैं? जनरली बीटल्स वगैरह को खाते हैं, वर्म्स को, लिजर्ड्स को और अदर ट्वाट्रास, दूसरे ट्वाट्रास को भी खाते हैं। ओकेजनली ट्वाट्रा विल ईट सी बर्ड्स एग्स, सी बर्ड्स के एग्स भी खाते हैं जो उनकी टेरिटरी के पास, उनके जो टेरिटरी है उसके पास जो पाए जाएंगे, अगर वहां पे कोई एग्स है तो सी बर्ड्स के दे ऑल्सो ईट। अगर आप सेकंड वाली इमेज देख रहे हैं, यहाँ तो इसने एक बर्ड है उसको भी खा लिया है। देखिए ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, इसमें ट्वाट्रा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ऑलमोस्ट हो सकता है इनमें से मैक्सिमम मैंने ऊपर कवर अप कर दी हूँ, लेकिन कुछ जो छूट गई होंगी वो इसमें आप कवर अप कर लेंगे। सो दे ऑल्सो नोन एज ट्वाट्रा। ट्वाट्रा मीनिंग बियरिंग स्पाइन्स, ट्वाट्रा का मतलब ही क्या है कि स्पाइन्स है इनमें। रेफरिंग टू द, किसको रेफर करता है? जो उनके बैक में डॉर्सल साइड हेड से लेकर के टेल तक बिल्कुल स्पाइन्स के सिंगल आपका सिंगल रो है ना, उसी के लिए, उसी बेसिस पे वर्ड इनका जो नेम है ट्वाट्रा पड़ा है। दे आर द ओनली सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ देयर ऑर्डर, अपने ऑर्डर के सर्वाइव करने वाले ये सिंगल मेंबर्स हैं। दे डू रिजेंबल टू लिजर्ड्स बट दे आर नॉट, ये लिजर्ड से सिमिलैरिटीज दिखते हैं, दिखने में, रिजेंबलेंस मतलब दिखने में सेम है, लेकिन ये लिजर्ड्स नहीं होते। दे वर वाइडली प्रेजेंट ड्यूरिंग मीजोजोइक एरा, 240 मिलियन ईयर्स एगो जो मीजोजोइक एरा था उस टाइम पे ये अच्छे खासा प्रेजेंट थे। दे हैव स्पेशली मेल्स आर रिच ऑन देयर बैक, मेल्स में जनरली एक रिच देखी गई है इनके बैक में। इनका जो कलर है वो ग्रीनिश ब्राउन और ग्रे होता है, बाकी कैमोफ्लाज की, इनमें कैमोफ्लाज की एबिलिटी तो होती है। इनका साइज 80 सेंटीमीटर तक देखा गया है
एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है, बट हियरिंग होती है बिकॉज दे डू हैव टिम्पेनम, राइट। जो आपका ईयर है ना वो 3 पोर्शन में बटा होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और आपका इनर ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर नहीं है, बाकी हियरिंग का सिस्टम है इनमें। ओके, दे ऑल्सो हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट फीचर, देखिए क्या, दे पजेस 2 rows ऑफ टीथ इन देयर अपर जॉ, इनके अपर जॉ में 2 लेयर्स होती हैं टीथ की, दैट ओवरलैप 1 row इन देयर लोअर जॉ, मतलब इनके ऊपर वाले जो रो है, जॉ है, उसमें कितने रो है आपकी, 2 रो है, और जो नीचे वाला है आपका लोअर जॉ, उसमें सिर्फ एक ही आपका रो है। अ कैरेक्टरिस्टिक नॉट फाउंड इन एनी अदर लिविंग स्पीशीज, ये स्पीशीज किसी भी मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी स्पीशीज में नहीं देखी गई है। मतलब समझिए अगर ये वाला पोर्शन अपर जो है तो ऐसे 2 ये हो गया, ये पहला आपका टीथ का लेयर हो गया, ये दूसरा हो गया, और नीचे से एक ही हो गया। तो जब इसका फीडिंग पढ़ेंगे ना, खाते हैं, तो इनका जो लोअर जो है वो ऊपर वाले 2 जो दांतों की ऐसे 2 रो है, इनके बीच में ऐसे ही इस तरीके से चलता है, जैसे आरी चलती है 100, तो वैसा ही इनका टीथ का ऐसे मोशन होता है। ओके, अनदर नोटेबल ट्रेट इज रिमार्केबली लार्ज जीनोम, इनका जीनोम साइज काफी लंबा है, बड़ा है, कंटेनिंग बिटवीन 5 and 6 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, अप टू 5 to 6 बिलियन बेस पेयर्स इनमें डीएनए में देखे गए हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स के जस्ट डबल है। स्फेनोडॉन इज ऑलमोस्ट इंटायरली इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस, बट फीकल पैलेट एनालिसिस, जब इनका देखिए जनरली इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट्स को खाएंगे, या कार्निवोरस कुछ भी बर्ड्स भी खा दे रहे हैं, बर्ड्स के एग्स भी खा रहे हैं, लिजर्ड्स भी खा रहे हैं, दूसरे ट्वाट्रास को भी खा रहे हैं, लेकिन जब इनका फीकल पैलेट एनालिसिस हुआ, इनके फीकल मैटर को एनालिसिस करा गया, दे शोड मोर देन एन इंसिडेंटल क्वांटिटी ऑफ प्लांट मैटर, उसमें सीड्स का कंटेंट भी देखा गया ना, स्मॉल परसेंटेज, अप्रोक्सीमेटली 10% तक सीड जो कंटेंट है, प्लांट कंटेंट है, वो भी देखा गया। ओके, अब देखते हैं इनकी एफिनिटीज। देखिए मैंने 2 ऑर्गेनिजम्स के साथ इनकी एफिनिटीज दिखाई है, एक तो लिजर्ड्स के साथ है और दूसरी एफिनिटीज आपकी क्रोकोडाइल के साथ है। कुछ ही पॉइंट्स लिए, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये पॉइंट समझा सकूं। देखिए सबसे सिमिलैरिटीज, तो पहला वाला क्या है आपका, सिमिलैरिटीज, तो सिमिलर जनरल बॉडी प्लान, इनका बॉडी प्लान सिमिलर है। हमने पढ़ा कि लिजर्ड जैसा रिजेम्बलेंस है, लेकिन है नहीं। देखो बॉडी प्लान क्या है, मतलब आप देख रहे हैं जो लिजर्ड है, जो ये लिजर्ड है, इसके साइड में से इस तरीके से पैर निकले हुए हैं, साइड में, बॉडी के साइड में, और इनमें भी बॉडी के साइड में होते हैं। इनका जो आपका डायनासोर्स है ना, डायनासोर्स के साथ में इनकी एफिनिटीज पढ़ी जाती है, पर डायनासोर्स के साथ इनका बॉडी प्लान नहीं मिलता। ओके, कैसे? क्योंकि डायनासोर्स को अगर आप देखेंगे तो उनकी बॉडी के नीचे इस तरीके से, मतलब अगर मैं यहाँ पे बना पाऊं तो इस तरीके से उनकी बॉडी के नीचे अंडरनीथ उनके पैर होते हैं, लेकिन इनके साइड में इस तरीके से है। ओके, दे बोथ हैव कंप्रेस्ड टेल, इनकी टेल्स देखिए, दोनों की ही टेल कैसी होती है, कंप्रेस्ड होती है, इस तरीके से ऐसे में चौड़ी होती है। देयर क्लॉज आर पेंटाडक्टाइल, 5 इनमें क्या होती है, यूनिट्स होती है इनके क्लॉज में। प्रेजेंस ऑफ पैराइटल ऑर्गन, इनमें पैराइटल ऑर्गन है। देखिए कुछ लिजर्ड्स में देखा गया, कुछ में नहीं होता। पैराइटल आई मैंने आपको बताई थी, मुझे एक ऑर्गेनिज्म मिला है, इसमें आपको दिख रहे हैं ये इसकी आई है, लेकिन इसके ऊपर एक थर्ड आई है, तो यही पैराइटल आई है। इसमें भी होता है जो स्किन से कवर अप हो जाती है, और कुछ लिजर्ड्स में पैराइटल आई देखी गई है। एंड दे बोथ हैव क्लोइकल ग्लैंड्स, दोनों में क्लोइकल ग्लैंड्स है। कोई अलग सा कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, या अलग सा कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता। ओके, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ओके, क्लोइकल ग्लैंड्स, लिजर्ड्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया गया है, लेकिन ट्वाट्रा में नहीं है। ओके, लिजर्ड्स में क्लोइकल भी होता है, इसमें कॉपुलेटरी भी होता है, लेकिन ट्वाट्रा में क्लोइकल जो ऑर्गन है या क्लोइकल ग्लैंड है, उसी के थ्रू आपका एक्सक्रीशन भी होता है, उसी के थ्रू आपका स्पर्म का इजेक्शन भी होता है। लिजर्ड्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स, लिजर्ड्स में एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, लेकिन ट्वाट्रा में नहीं होते। ट्वाट्राज आर नॉक्टर्नल, ट्वाट्रा क्या होता है, नॉक्टर्नल है। अदर स्ट्रेंज फीचर इंक्लूड, क्या है दूसरा, ट्वाट्रा हैव अ सिंगल रो इन देयर लोअर जॉ एंड 2 rows इन देयर अपर जॉ, 2 रो इनके ऊपर, अगर मैं इसको साइड से इस तरीके दिखाऊं तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, 2 लेयर 2 रो ऊपर है नीचे, और नीचे वाले में क्या है, सिर्फ एक रो है। And this unique configuration is one of the main thing that separate them from the lizards, और यही configuration इनका क्या करता है, lizard से इनको अलग करता है। ओके, अब देखेंगे affinities with crocodile। तो सबसे पहले similarities देखते हैं, दोनों में ही abdominal ribs देखी गई हैं। presence of uncinate ribs, ये uncinate ribs क्या है, तो मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखाऊंगी। आपको ये ribs दिख रही हैं, सपोज
ये ना रिब्स है, ये वेंट्रल रिब्स है। इस रिब्स में से आपको यहाँ पे इस तरीके का प्रोजेक्शन दिख रहा है ये, तो दिस इज अनसिनेट, इन्हें बोलते हैं अनसिनेट प्रोसेस। ये रिब्स है, रिब्स से इस तरीके का एक प्रोसेस अराइज हो रहा है, दिस इज अनसिनेट। इसमें भी दिख रहा है आपको इस तरीके से, यहाँ पे भी दिख रहा है। ओके, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ। ये देखिए ये रिब्स है और यहाँ से एक छोटा सा प्रोसेस निकला है, इन्हीं को अनसिनेट रिब्स या प्रोसेस बोला जाता है। ओके, तो ये दोनों में ही पाया जाता है। एग्जिबिट डायप्सिड कंडीशन ऑफ स्कल, स्कल में डायप्सिड कंडीशन पाई जाती है। तो अगर मैं आपको इसको इनलार्ज करके दिखाऊं, आपको स्कल दिख रहा है, ये आई ऑर्बिट है। आई ऑर्बिट के पीछे दो आपके क्या पाए जाते हैं, स्पेस, एम्प्टी स्पेस या और आपको होल्स पाए जाते हैं, आप जिन्हें सुप्रा टेम्पोरल फेनिस्ट्रा और इंफ्रा टेम्पोरल फेनिस्ट्रा कहते हैं। ये दोनों में ही होता है, इसी कंडीशन को डायप्सिड कंडीशन कहते हैं। और जब सिंगल पाया जाएगा तो इसे साइनेप्सिड बोला जाता है। कॉक्लियर प्रोसेस इज ट्यूबुलर इन बोथ। ये कॉक्लियर क्या होता है, देखिए जो कॉक्लिया है वो आपके इंटरनल ईयर का एक स्ट्रक्चर है। ह्यूमंस में ये कुछ इस तरीके का ऐसा सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर ना फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड में जब वाइब्रेशन होता है, इस फ्लूइड के थ्रू जब आपके वाइब्रेशंस आते हैं एक्सटर्नल ईयर से, फिर मिडिल ईयर में जाएंगे, फिर इसमें इस फ्लूइड में वाइब्रेशंस होते हैं। इन वाइब्रेशंस को आपका यहाँ से ऑडिटरी नर्व से रिसीव करती हैं और वो उसको किसको भेजती हैं, आपका ब्रेन को भेजती है। तब जाके आप किसी भी साउंड को क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। तो इनमें ये जो स्ट्रक्चर जैसे हम में बिल्कुल स्फेरिकल या गोल राउंड ओवल शेप का होता है, इनमें ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखा गया है। They both have chevron bones in them. इन दोनों में ही chevron bones पाई जाती हैं। अब chevron bones क्या है, ये आपको दिख रही है, वी शेप की बोन्स है। ओके, तो chevron bones are Y और V shaped bones that function to protect blood vessels in their tails. टेल वाले रीजन में जो ब्लड वेसल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बोन्स होती हैं। आप इस डायग्राम को देखिए, ये वाला पोर्शन टेल के पीछे ये कॉर्डल रीजन है, इसी रीजन में यहाँ पे नीचे से शिवरन बोन्स होती हैं, ताकि यहाँ से जो आपके ब्लड वेसल्स जा रही है उनको ये क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। देखिए प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में स्पेस है, तो ब्लड वेसल्स कैसे क्रॉस होंगे, इनके थ्रू क्रॉस होंगे। ओके, डिफरेंसेस क्या है कि मेल क्रोकोडाइल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, लेकिन स्फेनोडॉन में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। इनमें क्लोइकल ग्लैंड्स के थ्रू ही इजेक्शन होता है स्पर्म्स का। स्फेनोडॉन डू हैव क्लैविकल वाइल क्रोकोडाइल लैक्स। स्फेनोडॉन्स में क्लैविकल्स होते हैं लेकिन क्रोकोडाइल में क्लैविकल नहीं होते, और दोनों में ही डेंटेशन क्या पाया जाता है, डिफरेंट पाया जाता है। ओके, सो ये है आपके एफिनिटीज ऑफ स्फेनोडॉन विद क्रोकोडाइल एंड विद लिजर्ड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मुझे अपना फीडबैक जरूर दें, एंड थैंक यू।